हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर आगे की चैप्टर्स आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इससे पहले जो है हमने क्लास 4th की एनसीईआरटी की चैप्टर जो है 1 to 15 कवर कर चुका है और आज जो है मैं चैप्टर कवर करूँगी 16 to 18। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, होप सो अच्छे से कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। और प्लीज़ अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आगे चलते हैं और चैप्टर्स देखते हैं। तो इससे पहले हमने जो है क्लास 4th की एनसीईआरटी में जो है 1 to कहाँ तक 15 तक कवर किया है। आज पार्ट 5 की वीडियो है। कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए और अच्छे से देखिए और अपने नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करते रहिए। तो आज जो हम चैप्टर लेंगे वो हमारा चैप्टर होगा 16 to 18। चैप्टर को जो है हम आज कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं चैप्टर। तो जो सबसे पहले 16 चैप्टर है उस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो उस चैप्टर में जो है 16 चैप्टर जो है इसमें चू चू करती आई चिड़िया, मतलब है कि इसमें पूरे बर्ड्स के बारे में बताया गया है। बर्ड्स का काम क्या है, कहाँ पर अंडे देती हैं और इससे तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से बर्ड्स के बारे में बताया गया है वो मैंने पूरा टू दी पॉइंट्स में कवर किया है। और आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपको सब लगेगा मिलता जुलता, लेकिन थोड़े थोड़े से डिफरेंस से थोड़ा डिफरेंस है इन सब में, तो ध्यान से बने रहिए। तो सबसे पहले जो हम इसमें कवर करेंगे किलचड़ी, कौवा, कोयल, फाख्ता, गौरैया, बसंत गौरी और एक मीन बीवर पक्षी के बारे में। तो देखते हैं इनके बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले आप देखिए इस चैप्टर में जो है एक गीजू भाई वधेका हैं और उनके बारे में बताया गया है। गीजू भाई वधेका जो है ये क्या थे। गीजू भाई वधेका जो है एक लेखक हैं जो बच्चों के लिए क्या करते हैं, किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीजू भाई वधेका कौन है। तो ये एक लेखक है या क्या करते थे, तो ये जो है बच्चों के लिए कहानियाँ और पत्र लिखते थे। अब आ जाती है किलचिड़ी। किलचिड़ी जो है एक चिड़िया है, ये देखिए किलचिड़ी है। किलचिड़ी एक चिड़िया है, चित्र को याद रखिएगा शायद आपके माइंड में अच्छे से क्लियर रहे। तो किलचिड़ी को ही इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। ये अंडे कहाँ पर देती है, तो ये अंडे जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देती है। कौन? किलचिड़ी। कौन सी चिड़िया जो है सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में अंडे देती है, तो याद रखिएगा कौन सी है, किलचिड़ी। ओके, इसके घोंसले में, इसके जो घोंसले होते हैं वो घास के बने होते हैं। ऊपर से नाजुक उसमें टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये सब कुछ जो है उसमें बिछा होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके सामने सब कुछ पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, इसको टू दी पॉइंट्स में ऐसे ही नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, नहीं तो फिर आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा और फिर भूल जाएंगे। मेरा काम है बताना, आप बाकी अपने अपनी पढ़ने के तरीके होते हैं, आप ऐसे पढ़ते रहिए। कौवे के घोंसले में जो है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। कौवा तो सभी ने देखा होगा, जो इसका जो घोंसला होता है उसमें क्या होता है, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। यहीं पर देखिए किलचिड़ी में क्या होता है, नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये सब कुछ बिछा होता है, लेकिन कौवे में क्या होता है, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। तो कौवे का घोंसला किससे बना होता है, तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। जो आगे बताया गया है वो है कोयल। कोयल क्या करती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। किस में देती है, कोयल जो है कौवे के घोंसले, मतलब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल, ये कोयल है, सभी ने देखा होगा। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। कोयल के अंडे को इसीलिए, क्योंकि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, इसीलिए कभी कभी कोयल के अंडे को जो कौवा अपना अंडा समझकर जो है उसे क्या कर देती है, से देती है। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ पे घोंसला बनाता है, तो पेड़ की ऊंची डाल पर। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं फाख्ता की। ये देखो, ये फाख्ता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही नया वर्ड होगा। फाख्ता एक चिड़िया है। फाख्ता अपना घोंसला जो है कहाँ पर बनाती है, तो ये कैक्टस कांटों के बीच में और मेहंदी के मेड़ पर बनाता है।
फाख्ता अपना घोंसला कहाँ पर, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर बनाता है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वीवर पक्षी। वीवर पक्षी के बारे में क्या बताया गया है, तो वीवर पक्षी सबसे पहले जो है याद रखिए, एक वीवर नर होता है और एक वीवर मादा होती है। तो जो वीवर नर का काम होता है, वीवर नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मतलब वीवर पक्षी का काम क्या होता है, घोंसले बनाना। तो वीवर जो नर होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर जो होता है वो क्या करता है, उन सभी घोंसलों को ध्यान से देखता है और जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडा देता है। तो घोंसले कौन बनाता है, वीवर पक्षी में घोंसले कौन बनाता है, मादा वीवर या नर वीवर। तो नर वीवर का काम होता है घोंसला बनाना और मादा वीवर का काम होता है उसे ध्यान से देखना और जो घोंसला पसंद है उसी में वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है। शक्कर खेरा, ये देखो ये वीवर पक्षी है, अब ये देख सकते हैं। शक्कर खेरा क्या है, शक्कर खेरा जो है डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। मतलब ये देखिए शक्कर खेरा है। शक्कर खेरा जो चिड़िया होती है ये जो है कौन सी चिड़िया डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो वो है शक्कर खेरा। ठीक है। घोंसले में इसके क्या होता है, बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते आदि का जो है ये प्रयोग करती है। आगे देखते हैं। तो कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही जो है चुरा लेते हैं क्या, इसके घोंसले को। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है बात गौरैया की। तो जो गौरैया है, गौरैया कबूतर, गौरैया गौरैया और कबूतर अपना घोंसला जो है कहाँ पर बनाते हैं, तो ये पुराने घरों में बनाते हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में। कौन बनाते हैं, आईने के ऊपर या पुराने घरों में घोंसले। तो गौरैया और कबूतर जो है अपने घोंसले कहाँ पर बनाते हैं, दीवार के आले में, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बसंत गौरी, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। बसंत गौरी अंडे जो है पेड़ के तने में छेद बनाकर, कौन सी चिड़िया पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है कौन सी चिड़िया, तो वो है बसंत गौरी। और याद रखना गर्मियों में टुक टुक कौन करती है, तो वो भी है बसंत गौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। दर्जिन चिड़िया का काम क्या है, दर्जिन चिड़िया नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। दर्जिन चिड़िया जो है पत्तों को सीकर, ये क्या करती है, पत्तों को सीकर उनके बीच में घोंसला बनाती है। पत्तों को सीकर उसके बीच में घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है, दर्जिन चिड़िया। ये दर्जिन चिड़िया है, देख सकते हैं। और याद रखिएगा चित्र से बहुत अच्छे से लोगों को याद रहता है, माइंड में काफ़ी टाइम तक रहता है, इसीलिए मेरा मकसद रहा है यहाँ पर चिड़िया का चित्र रखना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है जानवरों के दांतों के बारे में बताया गया है। गाय, आपने देखा होगा कि जो गाय है, गाय के आगे के दांत जो है छोटे होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे क्यों होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। घास जो चबाने के लिए होता है वो पीछे के दांत काम ये करते हैं और वो चपटे और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब बिल्ली के बारे में क्या कहा गया है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने का काम में आते हैं। ये पूरा आपके एनसीईआरटी का ही है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो बताया गया है किसके दांत के बारे में, सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। कौन, सांप। गिलहरी के दांत हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं, मतलब कुदरती रहती है तो वो हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत जो है हमेशा घिसते रहते हैं। किसके, गिलहरी के। ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ कि पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो जाएंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 18, पानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम। तो इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या बताया गया है। एक मिनट, हाँ, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब पानी के बारे में ही बताया गया होगा। एक जगह है साउथ में, आंध्रा में, नल्ला मड़ा जो है ये कहाँ पर है, ये जगह देकर पूछ सकता है कि कहाँ पर ये जगह पड़ते हैं।
क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो नल्ला मड़ा जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। हुलगुंडी गांव कहाँ है? ये कर्नाटक में। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुलगुंडी में जो है बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था? तो होलगुंडी में बच्चों की पंचायत, मतलब पंचायत बड़ों की होती है, साथ में यहाँ पे क्या किसकी बात की गई है? पंचायत की नहीं, बच्चों की पंचायत को। तो बच्चों की जो पंचायत होती थी उसको नाम दिया गया था क्या? भीमा संघ। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो भीमा संघ के बच्चों ने उठाया। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका 18 तक चैप्टर पूरा आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, अपना मतलब नोट्स बना लिए होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब लग रहा है कि इससे कुछ आपको हेल्प मिल रहा है, आपको नोट्स बनाने में फ़ायदा हो रहा है, तो औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। और उम्मीद कर रही हूँ कि अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस बार का CTET का एग्ज़ाम आप अपना ज़रूर निकालेंगे। ऑल द बेस्ट।